माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं जिन सर्विसेज की मदद से आप अपने ऑफिशियल डे टू डे एक्टिविटी को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लाइक एज आउटलुक की बात करें तो दैट हेल्प अस टू सेंड ईमेल एंड रिसीव ईमेल। मेल कन्वर्सेशन के लिए आउटलुक का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मीटिंग शेड्यूल करनी है तो आपको टीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको डेटा अपलोड करना है तो वन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक यूनिक फीचर के बारे में विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर के लिए। अगर आप मेलिंग सर्विसेज का टास्क परफॉर्म करते हैं, आपको मेलिंग से रिलेटेड टिकट्स आते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको मल्टीपल टिकट्स रिसीव हो चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर पॉइंट, राइट। बहुत ही यूनिक सर्विस है अपने 365 पोर्टल पे, जिसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, राइट। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि जो टास्क परफॉर्म करने में एक पर्टिकुलर टीम को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, माइक्रोसॉफ्ट 365 की आने की वजह से, नॉट ओनली द माइक्रोसॉफ्ट 365, शेयर पॉइंट सर्विस आने की वजह से वो टास्क बहुत ही आसान हो गया है। एंड इट्स रियली मीन्स यूनिक सर्विस जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे ग्रुप को एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है वो सारे के सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू आर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के एक यूनिक फीचर शेयर पॉइंट के बारे में। अगर आप नए हैं एंड यू आर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द शेयर पॉइंट सर्विसेज, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल लेमैन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करें कि शेयर पॉइंट है क्या और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, मीन्स अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और डिस्कस करते हैं अबाउट कि काम कैसे करता है। उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड पे, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल्स की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं हम अपने, चलिए व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे आपको गाइड करते हैं कि ये जो शेयर पॉइंट है ना, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं शेयर पॉइंट के बारे में, तो अब कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 शेयर पॉइंट, यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 अभी अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन यू कैन से दैट, नाम चेंज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 था उसी को हम ऑफिस 365 को अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से मीन्स इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। वैसे तो मल्टीपल सर्विसेज रहती हैं। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट 365, तो ये एक तरीके का SAS सर्विस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है, जो कि लाइसेंस पे काम करता है, राइट। लाइसेंस के ऊपर टास्क परफॉर्म करता है। मल्टीपल लाइसेंसेज आर अवेलेबल जिनकी हेल्प से आप चीजों को मैनेज करते हैं। मेनली इसका काम है मेलिंग के लिए, यू नो वेरी वेल अबाउट। साथ ही साथ इसमें हमें टीम्स का ऑप्शन मिल जाता है जो हमारे कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हर एक बात के लिए हम किसी को मेल नहीं सेंड कर सकते, छोटी से डिस्कशन के लिए टीम्स अवेलेबल है। इट्स जस्ट you can say that chat panel that give us a chat panel. Not only the chat panel, आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो टीम्स आपकी हेल्प करेगा। स्टोरेज के लिए इन्होंने काफी अच्छा सेटअप बना रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ड्राइव, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, वन ड्राइव के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर पॉइंट, ठीक है। तो शेयर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यू नो दैट हमने अपनी प्लेलिस्ट में, माइक्रोसॉफ्ट की प्लेलिस्ट में, जो कि इंग्लिश में है, उसमें लगभग सारी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हम सेपरेटली आपको शेयर पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं ताकि आप अपने जो कैरियर है आपका, जो ऑफिस 365 में आप सर्विसेज समझते हैं, वो उसमें शेयर पॉइंट भी आप अटैच कर लीजिए, राइट। मेलिंग आपको आती है, मेल फ्लो आता है, माइग्रेशन आता है, आपको एडी कनेक्ट आता है, बट शेयर पॉइंट भी अगर आप एडिशनल ऐड कर देते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शेयर पॉइंट डेवलपर की डिमांड करती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड करती हैं, तो ये प्रोफाइल भी हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको ना बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर पॉइंट काम कैसे करता है। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं और ऑन प्रेमाइसेस सेटअप की बात करें, ठीक है,
ऑन प्रोमाइसेस सेटअप इन द सेंस जब अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 या क्लाउड से रिलेटेड कोई सर्विसेज नहीं थी। 2010, 2012 या 14 की बात करें तो उस टाइम पे क्लाउड की उतनी ज्यादा मींस क्लाउड जो है मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था जितना कि 2016 के बाद यानी 2016 नवंबर के बाद से ना इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। पहले की बात करें, ओल्ड सेटअप की बात करें तो मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सबको वर्क स्टेशन असाइन किया गया है एंड जैसे ही हम ऑफिस मीन्स टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑफिस का कोई भी वर्क करना है तो हम अपने वर्क स्टेशन को ओपन करते हैं, एडी के यूजर से लॉगिन करते हैं एंड देन स्टार्ट आवर एक्टिविटी। जो भी हमारा डे टू डे टास्क होगा वो हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। थिंक अबाउट, अगर आपको यहाँ पे ना कोई फोल्डर भेजना है या कोई आपको फाइल भेजनी है, ठीक है, आपको कोई फोल्डर शेयर करना है या फिर आपको कोई फाइल भेजनी है। पहले की बात करें जब अपने पास क्लाउड की सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज नहीं थी तो उस केस में इन दोनों टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास बहुत ही मिनिमम ऑप्शंस थे चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसे कि या तो आप इनको मेल के थ्रू भेजो, राइट, ईमेल के जरिए भेजो, या फिर आप मैप नेटवर्क ड्राइव के थ्रू, ठीक है, मैप ड्राइव या ईमेल के जरिए आपको स्टैब्लिश करना होता है। मेल में क्या होता है कि आप बड़े अटैचमेंट को नहीं भेज सकते, मीन्स मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपको भेजना है या फिर आपको कोई बड़ी फाइल भेजनी है तो वो ईमेल में अटैच नहीं हो पाएगी। मैप ड्राइव क्या है, ये बेसिकली लैन को सपोर्ट करता है, मीन्स जो लोकल एरिया नेटवर्क है उस केस के लिए लैन हमारा मैप नेटवर्क ड्राइव बेटर रहता है कि उसको आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। PC1 वांट टू सेंड वन फोल्डर या फाइल अपने PC4 को या PC6 को यहां पे ट्रांसफर करना चाहता है तो इसके लिए क्या है, या तो मेल करे या फिर वो लोकल शेयरिंग करें, विच इज रियली डिफिकल्ट, राइट। ऑन प्रोमाइसेस पे सभी मशीनें एक साथ हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे हैं, तब तो पॉसिबल है कि मैप नेटवर्क ड्राइव के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हो। थिंक अबाउट यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो इस केस में क्या होगा कि मैप नेटवर्क ड्राइव आपकी अटैच नहीं हो पाएगी, या मैप नेटवर्क ड्राइव आपको अटैच भी करना है तो उसके लिए VPN लगाओ, राइट, विच इज रियली डिफिकल्ट। एक और कॉस्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाएगी जो कंपनी नहीं चाहेगी, राइट। सो अब ये तो हो गया ओल्ड सेटअप, ये हमारा पुराना सेटअप हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में शेयर पॉइंट आने के बाद क्या क्या हमें फैसिलिटी मिली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें शेयर पॉइंट के आने से क्या क्या ऑप्शन मिल गए हमें, तो सेम ये हमारे ऑफिस के सेटअप है जो अपने पास डेस्कटॉप थे या वर्क स्टेशन जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं वो आ गया। सेम सेटअप कनेक्टेड विद सेम स्विच, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड है और कुछ बंदे वर्क फ्रॉम होम भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो अपना लैपटॉप अपना ISP इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो ये जो काम है शेयर पॉइंट का वो बेसिकली इंटरनेट पे काम होता है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ URL, विद द हेल्प ऑफ आवर साइट एंड आवर ईमेल ID वी आर एबल टू एक्सेस द सर्विसेज। अब शेयर पॉइंट क्या करता है, it is applicable to share the document between the employees and outside the organization as well. You can also send the document outside the organization. SharePoint क्या ऑप्शन देता है, SharePoint एक चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, राइट, एक चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है और इस चैनल में आप मल्टीपल यूजर को असाइन कर देते हैं। मान लीजिए आप HR डिपार्टमेंट के लिए एक चैनल इस्टेब्लिश किया, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। HR डिपार्टमेंट के लिए आपने एक चैनल क्रिएट किया HR के नाम से। HR में 10 बंदे हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं, 10 एम्प्लॉय हैं जो HR में एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ सीनियर HR, जूनियर HR, राइट। मल्टीपल एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क विद HR टीम, वर्क फॉर HR टीम। नाउ अब ये जो चैनल है आप उन 10 बंदों को सेलेक्ट करोगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, राइट, यूजर 10। आपने 10 के 10 यूजर को क्या किया, इसके अंदर अटैच करा दिया, इस चैनल के अंदर अटैच करा दिया। अटैच कराने के बाद आपको ऑफिस के जितने भी पैकेज हैं, ठीक है, MS ऑफिस के जितने भी पैकेज हैं वो पैकेज आपको मिल जाएंगे, राइट। पैकेज में क्या क्या मिलेगा आपको, पैकेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलेगा ऑप्शन, you know that in package you will find MS Word,
यू विल फाइंड MS Excel, ठीक है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT जिसको बोलते हैं, और वन नोट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं पे हम लोग टास्क ज्यादा परफॉर्म करते हैं ऑफिशियली। अब मान लीजिए ये HR डिपार्टमेंट है 10 लोगों के लिए, आपने एक फाइल क्रिएट की MS Excel की, ठीक है। ये हमने MS Excel की एक फाइल क्रिएट की। अब इस MS Excel को एक तरीके का टेम्पलेट मानते हैं। जितने भी यूजर्स हैं वो सभी इसमें एडिट कर सकते हैं, वो सभी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सभी इसके अंदर के कंटेंट देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको आप फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनको राइट्स क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्लस इसका जो स्टोरेज होगा वो डायरेक्टली आपके वन ड्राइव से एसोसिएटेड रहेगा, और वन ड्राइव में इनफ स्पेस रहता है अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस। 1 TB, 2 TB, 50 TB, 100 TB, अनलिमिटेड स्पेस, डिपेंड अपॉन द लाइसेंस दैट यू आर यूजिंग। अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस आप इसमें कितना भी स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वन ड्राइव में आप स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने इस एक्सेल सीट में एक तरीके का इसको एक टेम्पलेट इस्तेमाल किया, और इसमें आपने सबको असाइन कर दिया कि यूजर 1 रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस कॉलम को फिलअप करने के लिए, यूजर 2 रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस कॉलम को फिलअप करने के लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अटेंडेंस सीट की। अब यहाँ पे अटेंडेंस सीट मेंशन कर दी, ये यूजर है जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ये यूजर है जो उनकी अटेंडेंस को मेंटेन करेगा, ये यूजर है जो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी वगैरह डिजाइन करेगा। सीट एक ही है, टेम्पलेट एक ही है, सब बंदे उसी पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, जो एक्टिविटी इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने, जो इंडिविजुअल यूजर टास्क परफॉर्म करते थे, इन दिस केस दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द ईमेल। मीन्स जो भी टास्क होगा, अटेंडेंस वाला बंदा अपनी अटेंडेंस की सीट भेज रहा है, HR में अगर सैलरी डिजाइन कर रहा है, सैलरी क्रिएट कर रहा है, तो वो अपना सीट अलग सेपरेट भेज रहा है, विच इज रियली डिफिकल्ट कि इतने ज्यादा मेल कन्वर्सेशन आपको करने पड़ते थे। आज की डेट में शेयर पॉइंट आने की वजह से आपने एक फाइल बनाई, सबको ऐड किया, जितने भी मेंबर हैं एट ए टाइम उन सभी मेंबर को इस एक्सेल सीट की के एक्सेस मिल जाए। विद इन मिनट चेंजेस किया, एक दूसरे के जो चेंजेस है वो आसानी से देखे जा सकते हैं, ट्रेस किए जा सकते हैं। तो नो नीड टू डिस्क्राइब, आप एक क्लाउड पे लोकेशन पे एक्सेल सीट है जिसमें 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब जब चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी के बंदे को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर, ये बेस है। अब आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे शेयर पॉइंट पे, बिकॉज इट्स डे 1, तो अब जाहिर सी बात है आपको समझ में आना चाहिए कि शेयर पॉइंट है क्या। शेयर पॉइंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 पार्ट में आप कर देंगे कैटेगराइज्ड। एक होगा आपका शेयर पॉइंट डेवलपर, और दूसरा डेवलपर या डिजाइनर, और दूसरा होगा शेयर पॉइंट एडमिन, ठीक है। शेयर पॉइंट डेवलपर और शेयर पॉइंट एडमिन। डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये हमारे लिए टीम चैनल क्रिएट करेगा जो हमने डिस्कस किया, ये हमारे लिए साइट क्रिएट करेगा, ये हमारे लिए पेजेस क्रिएट करेगा, ये अलर्ट बनाएगा, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट को ऐड करेगा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एज पर द नेम सजेस्ट, जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी है, अकाउंट मैनेजमेंट, सबसे पहले तो अकाउंट मैनेजमेंट इन द सेंस कि किस यूजर को ऐड करना, किसको रिमूव करना, वो आप एडमिन सेंटर से करेंगे, यहां से भी हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने डेवलपर पेज से नहीं कर पाएंगे। साइट मॉडिफाई या फिर इसको डिलीट करना, साइट को मॉडिफाई करना या डिलीट करना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर से होगा। एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक एज अ परमिशन, अगर आपको परमिशन लगानी है, अगर आपको पॉलिसी लगानी है, तो वो सारी एक्टिविटी कहां से होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के पेज पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट्स लुक लाइक, क्योंकि अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि शेयर पॉइंट काम कैसे करेगा। मैं आपको दोनों पेज दिखा देता हूं, डेवलपर पेज भी दिखा देते हैं और आपको एडमिन पेज भी दिखा देते हैं। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा ऑफिस 365 का पोर्टल हमने लॉगिन कर लिया है, और इसमें हमने एक लाइसेंस यूज किया विच इज बिजनेस स्टैंडर्ड,
आप इस डॉट पे क्लिक करोगे, डॉट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शेयर पॉइंट, तो हम डायरेक्टली शेयर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको यूज करना है टू लॉग इन फॉर आवर शेयर पॉइंट डेवलपर पेज। ये हम शेयर पॉइंट डेवलपर पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट नीड टू यूज सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड जिसके थ्रू आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 से लॉग इन किया है। I don't want to configure MFA right now. We will discuss about the MFA as well. अब आप देखिए ये आपका शेयर पॉइंट आ गया, शेयर पॉइंट का पेज आ गया, डेवलपर पेज है, ध्यान रखना ये डेवलपर पेज है। ओवर अ डेवलपर पेज वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑप्शन, एक है क्रिएट साइट, दूसरा है क्रिएट न्यूज। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म, यू वांटेड टू क्रिएट अ वन साइट जिसको हम चैनल बोलते थे। अब ये साइट में भी दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, एक है आपका टीम साइट, दूसरा है कम्युनिकेशन साइट। टीम साइट का इस्तेमाल करते हो तब जब आपके पास एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के बंदों को आप या एम्प्लॉयज को आप एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की। कम्युनिकेशन साइट का बेसिकली पर्पस क्या होता है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बोल सकते हो आप। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये पूछेगा किस डिपार्टमेंट के लिए, या यहाँ पे आप एक नाम दे देंगे। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको दे दिया आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमने आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर दिया। डिस्क्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। इफ यू वांट टू मेक इट फॉर पब्लिक मींस एनीवन कैन एक्सेस, इसका जो यूआरएल है कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो आप इसको पब्लिक कर दो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं केवल मेंबर इसको देख पाए, बाहर का बंदा जो मेंबर नहीं है वो ना देख पाए, तो आप इसको प्राइवेट कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट किया। यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मेंबर कहाँ पे है, जो आपने यूजर क्रिएट किए हैं, जो आपकी मेल आईडी ऑलरेडी रन कर रही, वही हमारे लिए मेंबर बन जाएंगे। जीसीपी हमने एक यूजर बनाया था, gcp@teachmecloud.net, इसको हम बना दिया मेंबर, ठीक है। और एक एजूर भी बनाया था, तो एजूर को बना दिया मेंबर। एक अलीबाबा बनाया था, अलीबाबा को भी मेंबर बना दिया। कितने मेंबर ऐड कर दिए हमने, 3 मेंबर यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद एक टीम आईटी के नाम से चैनल आपका डिजाइन हो गया। दिस इज द आईटी, एंड इन द आईटी चैनल यू आर एबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क लाइक एज अ लाइब्रेरी क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, फोल्डर बनाना, वो सारे टास्क आप यहाँ पे आसानी से परफॉर्म कर पाओगे। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट है, अगर हम आईटी में हैं तो डेफिनेटली हमको डेली बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। टाइम है, पढ़ते रहेंगे, हम अपडेट होते रहेंगे, नॉट एन इशू। टीच मी क्लाउड है आपके साथ हमेशा। सो विल गिव यू द प्रॉपर क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, डू सब्सक्राइब। एंड चलो, ये आपके पास ऑप्शन आ गए, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, नोट, वन नोटबुक, पेजेस, साइट, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। सबके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो नो वरी अबाउट इट। उम्मीद है ये आपका डेवलपर पेज दिखाई पड़ गया। अब क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर पेज कहां पे मिलेगा, तो अगेन एडमिन वाले पैनल पे जाओ आप, यहां पे आपको सिक्योरिटी, एडमिन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। जहां पे हम एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल देखते हैं, वहीं पे आपको शेयर पॉइंट एडमिन का भी पैनल मिल जाएगा। चलिए, ये एडमिन पैनल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पैनल। आप सो ऑल पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शेयर पॉइंट का। ये डेवलपर पेज नहीं है, ठीक है ना, ये शेयर पॉइंट जो आप क्लिक कर रहे हो ना, विच इज को रिलेटेड टू द एडमिन, जहां पे आप सिक्योरिटी, पॉलिसीज, मल्टीपल जो अकाउंट से मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो आप आसानी से यहाँ से मैनेज कर पाओगे। चलो मैं आपके एक लुक दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में आइडिया आ जाए कि आने वाले टाइम पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं शेयर पॉइंट पे। दिस इज द पैनल जो आपने साइट्स बनाई थी ना। अब देखिए एक्टिव साइट पे क्लिक करोगे तो साइट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आईटी बनाई थी हमने थोड़ी देर पहले, वो आईटी की इन्फॉर्मेशन या जो भी अपने पास पहले से साइट्स क्रिएटेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पैनल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आईटी हमने बनाई थी और ये आईटी में मेंबर्स की बात करें तो मल्टीपल मेंबर्स जो हमने ऐड किए थे कहाँ गए, ये मेंबर्स आ गए, साइट्स मेंबर्स, और इसमें आपको बहुत सारे
यूजर्स मिल जाएंगे जो हमने अटैच किए थे, राइट। सॉरी, यहाँ पे है मेंबर्स, ये 3 यूजर हमने अटैच किए थे, तीनों की लिस्ट आ गई। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते हैं, नो वरी अबाउट इट। हम कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे अदर कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, VMware, Azure, AWS, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी के कंटेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एज इट इज हम ऐसे भी इसके भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट करिए एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय।